हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम महेंद्र दुपारे है, मैं नागपुर से हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, चंद्रपुर से बिलॉन्ग करते थे। उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में आया तो मुझे एक प्रॉपर्टी पसंद आई। मैंने वो प्लॉट खरीद लिया। मैंने कुछ पेमेंट किया 20%, 30%, और मुझे 3 साल 4 साल हो गए, लेकिन उसका पोजीशन नहीं मिला क्योंकि प्रॉपर्टी एने टीपी नहीं थी, एने भी नहीं थी। और उसके बाद में रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती थी। फिर बाद में मैं पेमेंट देते चला गया। टोटल पूरा पेमेंट मेरा 7 लाख रुपए का पेमेंट हो गया, लेकिन मुझे पोजीशन नहीं मिला। कारण ये था कि जहाँ मेरा प्लॉट था, वो लैंड उन्होंने परचेस जिन किसान से की थी, उसका उन्होंने सैंक्शन के लिए डाला ही नहीं। परचेस करने के बाद में उसको पूरा पेमेंट दिया नहीं, और लास्ट में जब हम अपने प्लॉट के ऊपर गए तो किसान ने बोला कि ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं किया गया, इसीलिए इसका मालिक मैं हूँ। और जब मेरा क्लाइंट उनके ऑफिस गया तो ऑफिस बंद था, और उनको पोजीशन के लिए चारों तरफ चक्कर मारने पड़े, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। क्लाइंट का ये कहना था कि मेरा ये पैसा बहुत हार्ड मनी था, बहुत मेहनत से मैंने इसको कमाया था, और मैंने बच्चों के फ्यूचर के लिए इसको मैंने सेव किया था, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरे क्लाइंट थे चंद्रपुर से ही, वनी या वरोरा कहीं से थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सिटी बन रही है जामटा के पास, तो उन्होंने वहाँ पर 20% डाउन पेमेंट कर दिया, और उनको कहा गया कि बहुत जल्दी यहाँ पर एक फ्लैट स्कीम बनेगी और आपको यहाँ पे पोजीशन मिलेगा। लेकिन उस बिल्डर ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं। नहीं करने के वजह से पोजीशन मिला नहीं। 20% वापस लेने के लिए कई चक्कर लगाने के बाद, 5 साल मेहनत करने के बाद में भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि पहले तो आज देंगे कल देंगे ऐसा बोला, और बाद में जब हमने पुलिस स्टेशन की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि भाई आप 50,000 रुपये आपको मिलेंगे हर माह। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए थे, तो 10 महीने उनको चेक मिले, और उसमें भी कई चेक बाउंस हुए। मतलब उनका ऐसा कहना था कि जो फ्लैट स्कीम का मैंने सपना अपने परिवार के साथ देखा था, और मैंने जो पैसा मैंने सोना गिरवी रख के या कुछ फिक्स डिपॉजिट तोड़कर ये जो लाया था, ये पैसा मेरा वेस्ट हो गया है, और अब मेरे को लाइफ में फिर से खड़ा होने के लिए बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत मुसीबत में हूँ। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि हम ब्रांड नहीं चुनते। हम प्रॉपर्टी के जानकारी हमको नहीं होने के कारण हम कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाहिए, क्या वो एनईटीपी है, क्या ये आरएल है, क्या इसका जो लीगली प्रोसेस किया गया है, जैसे एनए करना है तो 26 जो डॉक्यूमेंट्स है, एनओसी है, वो लेना पड़ता है। तो क्या इन्होंने लिया है, क्या एनए 34 है या नहीं है, रेसिडेंसी के लिए कौन सा एनए की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल एनए क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है, और टेम्पररी एनए क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे साथ ये सब धोखा हो जाता है। रही बात फ्लैट स्कीम की, तो पहले हमने देखना चाहिए कि इन्होंने आज तक कितनी स्कीम की, इनका मार्केट का रेपुटेशन क्या है, और क्या ये मुझे पोजीशन बोलते हैं 1 साल में 2 साल में तो क्या दे सकते हैं। ये जब तक हम नहीं देखते तब तक हमने अपना हार्ड मनी उसमें नहीं डालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ करना है तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक सर्विस पर्सन हूँ। 20 साल से मैं इस सेक्टर में हूँ, और मुझे
बहुत तगड़ा अनुभव इस क्षेत्र से आया हुआ है। और मैंने क्लाइंट के साथ काफ़ी स्ट्रगल भी किया हूँ। कुछ मेरे क्लाइंट्स भी इस ऐसे चंगुल में फँसे थे, उनका मैंने पेमेंट निकालने का भी काम किया है, क्योंकि आई एम एक सर्विस पर्सन। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी नागपुर में लेनी है, तो मुझे कुछ सलाह चाहिए, तो ये भी आपको फ्री में मिलेगी। और आप अगर चाहते ही हैं कि भई दुपारी जी, हम आपके थ्रू कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं तो आपको चारों तरफ से, मैं जब जिस भी बिल्डर का प्रॉपर्टी अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ, तो उस बिल्डर की पूरी जन्म कुंडली मैं निकालता हूँ। किसी डेवलपर्स के लेआउट अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसकी पूरी जन्म कुंडली में लाता हूँ कि उसके वो प्रॉपर उस लैंड के ओनर है या नहीं है, 7/12 किसके नाम पर है, और उन्होंने अभी तक कितने लोगों को पोजीशन दिया है। ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ दोस्तों, तब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी आपका हार्ड मनी ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। इसलिए मैं आपको आपके लिए वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कीजिए। साथ में आपको गुजारिश है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी आपको या आपके किसी दोस्त को प्रॉपर्टी की ज़रूरत है और नागपुर में परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि नागपुर इज़ ए मेट्रो सिटी, सेकंड डेवलपिंग सिटी इन इंडिया आफ्टर पुणे। तो दिस इज ए सेकंड लार्जेस्ट सिटी, going to make a larger city, because here is Gadkari sir, who is the our icon, very trusted person। और वो जो गडकरी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो नागपुर का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले समय में नागपुर में प्रॉपर्टी लेना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे मुंबई की भी हालत है कि वहाँ जॉब करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और वैसे हालात यहाँ पे हो जाएंगी, इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज ये प्रॉपर्टी का मौका है आपके पास में, तो प्रॉपर्टी लेना हो या कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी समस्या हो, मैं आपके लिए आपका दोस्त महेंद्र दुपारे आपके साथ है। प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।